हे एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू एसिड और बेस में एसिड और बेस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, टेस्ट के बेसिस पे हम लोग एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कुछ इंडिकेटर्स और उनके एसिड और बेस में जो कलर चेंजेस है वो देखे थे। आज हम एसिड के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एसिड इज सच अ कंपाउंड विच इम्पार्ट्स सावर टेस्ट टू द सब्सटेंस। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो सावर टेस्ट, खट्टापन इम्पार्ट करता है। लेकिन इन प्रैक्टिस देखा जाए तो हर एक सब्सटेंस जो खट्टा है वो एसिड ही होगा, ऐसा नहीं है। एसिड का एक बेसिक केमिकल कंपोजिशन है और वो ऐसा है कि एसिड इज सच अ सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयंस इन अ सॉल्यूशन स्टेट। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन स्टेट में H+ आयंस लिबरेट करता है। फॉर एग्जांपल HCl डिसोसिएट इन अ वाटर सॉल्यूशन। डिसोसिएट मतलब अलग होना। जब HCl को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो वो H+ प्लस Cl- आयंस लिबरेट करेगा। हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जब नाइट्रिक एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो H+ प्लस NO3- आयंस लिबरेट करेगा। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जब वो वाटर में डिज़ोल्व होता है, मतलब वो सॉल्यूशन स्टेट में जाता है, तो वो H+ आयंस लिबरेट करता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सम एसिड्स। उसमें आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ascorbic acid, citric acid in lemon and other fruits, acetic acid in vinegar, etc. Our daily diet contains few natural organic acids. They are mild in nature and hence are not harmful like mineral acids. हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि बहुत सारे फूड स्टफ्स है, उनमें जो एसिड होते हैं वो वीक होते हैं, वो नेचर में वीक होते हैं और इसलिए वो मिनरल एसिड से भी लेस हार्मफुल रहते हैं। ये जो नेचुरल एसिड्स है उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है विनेगर और उसमें होता है एसिडिक एसिड। हम लोग जो चाइनीज़ वगैरह खाते हैं उसमें विनेगर होता है और ये विनेगर क्या है, तो वो एसिडिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन है। विनेगर में प्रेजेंट होने वाला एसिड कौन सा है, तो एसिडिक एसिड। नेक्स्ट है ऑरेंज और ऑरेंज में प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड। आप लोग ने सुना होगा कि ऑरेंजेस आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है और एस्कॉर्बिक एसिड का ही दूसरा नाम है विटामिन सी। नेक्स्ट है टैमरिन, मतलब हम लोग जो इमली खाते हैं वो, और टैमरिन में होता है टार्टरिक एसिड। टोमेटो में है ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड जो दही होता है उसमें होता है लैक्टिक एसिड और लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोजन आयन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। हम लोग ने पहले भी देखा कि एसिड जो है वो सावर इन टेस्ट होता है, मतलब वो खट्टा होता है। एंड एसिड मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन आयन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। एसिड को हम लोग जब डिज़ोल्व करते हैं तो H+ आयंस लिबरेट होते हैं। एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। एसिड रिएक्ट्स विद द कार्बोनेट्स एंड लिबरेट्स CO2 गैस। एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड। ये तो सब लोग को पता है कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो वो रेड हो जाता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एसिड। एसिड्स आर यूज इन अ प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हम लोग खेतों में जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो क्रॉप के लिए खाद यूज़ करते हैं, तो उसके प्रोडक्शन में एसिड्स काम आते हैं। एसिड्स आर यूज इन अ प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, ऑयल प्यूरिफिकेशंस, मेडिसिन, डाइज एंड पेंट्स।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। नमक जो सॉल्ट्स का प्रोडक्शन होता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है। डाइल्यूट H2SO4 एसिड इज़ यूज इन अ बैटरीज। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ किया जाता है। डाइल्यूट HCl इज़ यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। स्टेरिलाइजेशन मतलब क्लीन करना, और जो वाटर का स्टेरिलाइजेशन करते हैं, वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उसको किल करने के लिए जब वाटर का स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसमें डाइल्यूट HCl यूज़ करते हैं। एसिड इज़ यूज फॉर मेकिंग वाइट पेपर फ्रॉम द वुड पल्प। जो वाइट कलर का पेपर आता है, सफ़ेद पेपर, तो उसका जो प्रिपरेशन होता है उसमें एसिड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्टिसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेस। Dissolution of concentrated H2SO4 in water generates large amount of heat. Therefore, for dilution of concentrated acid, it is slowly added to water. Never add water in a concentrated sulfuric acid. It will produce enormous heat and cause explosion. हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो वाटर में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर डालते हैं। जब हम एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और हीट प्रोड्यूस होके एसिड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल। सो ऑलवेज रिमेंबर वाइल डाइल्यूशन ऑफ एसिड, always add acid to the water. Bases like a sodium hydroxide and potassium hydroxides are strong and caustic in nature. Their concentrated solution burns skin as it decomposes the protein in a skin. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हार्मफुल है वैसे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो भी कॉस्टिक इन नेचर होते हैं। सो ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसिस गलती से भी स्किन पे गिर जाएंगे तो स्किन बर्न हो सकती है। We have seen that mineral acids are harmful to body. However, several organic acids are present in our body and in a plant which are useful to us. हम लोग ने देखा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको हम मिनरल एसिड बोलते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, लेकिन जो फूड स्टॉक में पाए जाते हैं हमारे बॉडी में होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड है वो यूज़फुल होते हैं। हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर पर देखा था कि हमारे बॉडी में जो HCl प्रेजेंट होता है वो हम लोग के डाइजेशन में हेल्प करता है। प्लांट में जो सक्सिनिक एसिड प्रेजेंट होता है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। सो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स है वो यूज़फुल होते हैं। DNA, deoxyribonucleic acid, is an acid present in our body besides the hereditary property. हेरिडेटरी प्रॉपर्टी मतलब हम लोग में जो मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स के हेल्प से पास होते हैं, और ये जो पासिंग का काम है वो DNA करता है। Proteins which are part of our body cells are made up of amino acids. हम लोग के बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। फैट ऑफ आवर बॉडी इज़ फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, और जो फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड से बने होते हैं। सो आई होप आपको समझा होगा व्हाट इज़ एसिड, एसिड का जो केमिकल कंपोजिशन है, एसिड के प्रॉपर्टीज़ क्या है और एसिड के यूजेस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।